अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ खातिमन मिन ज़हबिन फ़ी यदि रजुलिन फ़नज़अहु क़तरहु व क़ाल यहमिदु अहदुकुम इला जमरतिन मिन नारिन फ़यजअलुहा फ़ी यदैहि फ़क़ील लिर्रजुलि बअदमा ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खातिमन तनफ़िउ बिही क़ाल ला वल्लाहि ला अख़ज़ुहु अबदन वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल मुस्लिम फ़ी किताबुल लिबास। नाज़रीन, एक रवायत है जिसे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने किताबुल लिबास के अंदर इस रवायत को नकल किया है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के हाथ में सोने की एक अंगूठी देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उतार कर फेंक दिया और फरमाया, तुम में से एक शख्स आग के अंगारे का इरादा करता है और उसको अपने हाथ में रख लेता है। आपने उस अंगूठी को अंगारा करार दिया जो हाथ में रखा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उस आदमी से कहा गया, अपनी अंगूठी पकड़ लो और उसको बेचकर हवा करके यानी उसको बेचकर उसे फायदा उठा लो। तो उसने जवाब दिया, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं उस चीज को कभी नहीं लूंगा जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया। नाजरीन, इस रवायत से मालूम हुआ कि सबसे पहली चीज सोना मर्दों के ऊपर हराम है। सोना जो है ये मर्दों के ऊपर हराम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना मर्दों के ऊपर हराम करार दिया है। आज माशरे और समाज के अंदर देखिए आप, जब मंगनी की रस्म लोगों की जाती है तो बाकायदा लड़की वालों की तरफ से लड़के को अंगूठी दी जाती है जिससे बहुत वो फख्र महसूस करता है। बाज रिश्तेदारों में तो यहाँ तक देखा गया कि अगर उसके मंगनी के वक्त में उसे अंगूठी ना दी गई तो वो आदमी उससे बज़्ज़न हो जाता है, बसा औकात रिश्ता टूटने के करीब तक आ जाता है। सबसे पहली चीज ये मंगनी करना, ये सारे रसूमात इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। उससे बड़ा गुनाह ये है कि अंगूठी सोने की हो या सोने का चैन पहनना हो, ये सारी की सारी चीजें मर्दों के लिए हराम किया गया है। अल्लाह के नबी ने मर्दों के ऊपर सोने का इस्तेमाल जहन्नम के अंगारे से मुराद अल्लाह के नबी ने दिया। लिहाजा इंसानी जिंदगी के अंदर जब तक आदमी इस दुनिया के अंदर है उसके लिए सोना हराम है इस्तेमाल करना। इस्तेमाल से मुराद उसे पहनना। दूसरी चीज इसके अंदर जो पता चली, सहाबे इकराम का जज्बा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत में कितना ज्यादा था। अल्लाह के नबी ने उस चीज को फेंक दिया, सहाबी चाहते तो उसे उठाते और उसे बेचकर उसका फायदा उठा सकते थे। इस्लाम के अंदर जायज है। आप सोने को बेचिए, अपनी बीवी के ज़ेवरात को मौके के हिसाब से, हालात के एतबार से अगर अपनी बीवी के ज़ेवरात को आप बेचकर फायदा उठाना चाहते हैं कोई मसला नहीं है। लेकिन ये नबी के सहाबा का जज्बा था, अल्लाह के नबी की इत्तबा थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को फेंक दिया सहाबा उसे फौरन अपने लिए हराम का समझते थे। वो अमल फौरन हराम समझते थे कि जिसे नबी ने मना कर दिया और सहाबा उसे इख्तियार करे। लिहाजा नाज़रीन, इससे ये भी बात पता चलती है कि अगर हमारे सामने कोई चीज किसी बिदात के ऊपर या कोई हराम कारी हम कर रहे हैं, अगर उसे रद्द कर दिया जाए, उसे पता चल जाए कि अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक ये चीज हराम है, ये चीज गलत है, ये अमल गलत है, तो आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि वो फौरन उस चीज को तर्क कर दे। सहाबा का अमल कैसा था कि नबी के कहने के बाद आदमी उस चीज का फायदा तक नहीं उठाता था। लिहाजा अगर हम चाहते हैं, अहले सलफ बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि नबी की बात जैसे ही हमारे पास आ जाए, सही हदीस हमारे पास जैसे ही आ जाए, कुरान की कोई दलाइल हमारे पास आ जाए, अपने नफ्स को कुचल दो, अपने नफ्स की इत्तबा मत करो, फौरन उस अमल को तर्क कर दो। ऐसा करने वाला आदमी, ऐसा करने वाला शख्स अल्लाह के नजदीक बहुत महबूब होता है। अल्लाह ने एक मकाम पे फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, अगर ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, यानी अल्लाह से अगर आपकी मोहब्बत है तो ए नबी कह दो कि आपकी इत्तबा करें, आपकी ताबेदारी करें, आपके हुक्मों की पैरवी करें। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये अपनी मोहब्बत में झूठे हैं, ये अपने दावे में झूठे हैं। लिहाजा नाज़रीन, मोहब्बत तब
फायदा देती है जब नबी की इत्तबा की जाए। नबी का नाम लेने से, नबी का दरूद पेश कर देने से, नबी के नाम पे उंगलियां चाट लेने से या चूम लेने से नबी की मोहब्बत साबित नहीं होती है। नबी से मोहब्बत तब साबित होगी जब नबी के बताए हुए तमाम तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाला जाए, अपनी जिंदगी को अमली जामा पहनाया जाए। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम हमें भी सहाबे किराम की तरह सुन्नत पर अमल करने का जज्बा अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा, पैदा फरमा। ऐ रब्बे करीम हमें जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, हलाल को हलाल और हराम को हराम समझने की तौफीक अता फरमा, अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।